हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं जीएस की पाठशाला। जीएस की पाठशाला में ये हमारा मध्य प्रदेश का लिटरेचर एंड कल्चर पार्ट का जो है जिसमें हम बात कर रहे थे संगीत के बारे में, है ना, विभिन्न लोक गायन के बारे में। ठीक है, तो उसमें हमने स्टार्टिंग में देख लिया था निमाड़ और मालवा रीजन हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड और बघेलखंड की। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले बुंदेलखंड के बारे में। ठीक है, तो देखिए बुंदेलखंड जो है ये वाला पोर्शन है जिसमें लोक गायन वाला पोर्शन है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है वो है बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड में विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोक गायन प्रचलित हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं और एग्जामिनेशन पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत अत्यधिक संभावना होती है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए बुंदेलखंड में हम सबसे पहले बात करते हैं आल्हा गायन की। ठीक है, देखिए आल्हा गायन जो है इसका क्षेत्र क्या है, तो क्षेत्र है बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड जो क्षेत्र है यहाँ पे आल्हा गायन जो है गाया जाता है। ठीक है, इसमें मेन चीज़ जो है वीर रस की प्रधानता है इसमें। ठीक है, जो काव्य है, जो गायन होता है, इसमें वीर रस की प्रधानता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। ठीक है, देखिए कहाँ जो लोक कवि जगनीक थे, इसलिए पहले भी इसके बारे में बताया था मैंने कि लोक कवि जगनीक द्वारा जो आल्हा उदल की 52 लड़ाइयों का जो वर्णन है उसी को यहाँ पे जो है आल्हा गायन के रूप में जो है गाया जाता है। ठीक है, तो वीर रस की प्रधानता यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, ये नाम आप जरूर याद रखें, लोक कवि जगनीक का। इन्होंने आल्हा उदल की जो 52 लड़ाइयाँ हैं उसी का वर्णन जो है आल्हा गायन में किया है। ठीक है, इनकी रचना है ये। ठीक, ये इसको जो गाते हैं यहाँ पे जो आल्हा गायन जो करते हैं इनको अलहैत कहा जाता है। ठीक है, अलहैत कहा जाता है गाने वालों को। ठीक, देखिए एक चीज़ और कि जो आल्हा खंड है, जो आल्हा गायन जो आल्हा खंड है, ये संसार की सबसे लंबी जो गाथाएं हैं उनमें से एक है ये। ठीक है, आल्हा गायन। ठीक, तो आल्हा गायन से रिलेटेड फैक्ट हुए, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और आपको नोट डाउन करना ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहीं के नेक्स्ट लोक गायन की। तो यहीं के नेक्स्ट आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा भोला गीत हो गया, या उसको आप बम्बुलिया कह लीजिए, या लमटेरा गीत। ठीक है, तो ये भोला गीत या बम्बुलिया या लमटेरा तीनों नाम से जाना जाता है ये। ठीक है, तीनों नाम से फेमस है। ठीक है, क्षेत्र वही तो बुंदेलखंड। देखिए 3 मार्क्स में जब आएगा तो आपको ऐसे ही लिखना है कि ये क्षेत्र बता दिया, क्षेत्र कौन सा है, बुंदेलखंड क्षेत्र है। ठीक है, किस अवसर पर गाया जाता है, तो देखिए सावन मतलब श्रावण का जो महीना है उसमें, शिवरात्रि के समय में, बसंत पंचमी के समय एवं मकर संक्रांति वगैरह के समय में जो है इन अवसरों पे ये गायन जो है किया जाता है। भोला गीत कहें, बम्बुलिया कहें या लमटेरा गीत। ठीक है, तो सावन के महीने में, शिवरात्रि में, बसंत पंचमी एवं मकर संक्रांति, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए स्त्री और पुरुष दोनों जो है समूह में गाते हैं इसको। ठीक है, स्त्री एवं पुरुष दोनों जो है समूह में गाते हैं और प्रश्नोत्तर शैली में ये गायन होता है। ठीक है, मतलब एक प्रश्न पूछता है तो वो दूसरा जो है जवाब, मतलब उसके उत्तर फॉर्म में जो है इसका गायन होता है। तो इस तरह से एक प्रश्नोत्तर शैली में ये गायन होता है। ठीक है, स्त्री एवं पुरुष दोनों का समूह होता है और वही उसी में ये गायन होता है। ठीक है, देखिए विषय क्या होता है, विषय वस्तु में तो शिव और शक्ति से संबंधित विषय जो है इस पे गायन होता है। ठीक है, शिव और शक्ति से रिलेटेड जो भी विषय होते हैं वही इनके गायन में समाहित होते हैं। ठीक है, तो ये है भोला गीत, इसी को बम्बुलिया और इसी को लमटेरा भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट जो है वो है फाग गीत के बारे में। ठीक है, देखिए फाग गीत देख लेते हैं। देखिए फाग गीत के बारे में इसके फर्स्ट पार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि ये मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, निमाड़ में थोड़ा अलग था। ठीक है, उसके बाद मालवा और आपका बुंदेलखंड, बघेलखंड सब जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए फाग गीत जो बुंदेलखंड में होता है, ये होली के अवसर पे 3 प्रकार के गीत होते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ क्या डिफरेंस है कि 3 प्रकार के गीत यहाँ पे गाए जाते हैं, गाने जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ठाकुर फाग, एक होता है ईसुरी फाग और एक होता है राई फाग। ठीक है, देखिए ठाकुर फाग जो है इसमें स्त्रियाँ जो है जिरई बनाती हैं। ठीक है, अब जिरई क्या है, तो जिरई जो है एच आकार का, देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो एच है उस आकार का डंडा होता है, जिससे ये क्या करती हैं स्त्रियां, इन डंडे से पुरुषों पर वार करती हैं। ठीक है, और पुरुष जो है बड़ी ही चतुराई से इससे बचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यही जो है जिराई कहा जाता है, जिराई फाग यही है। ठीक है, ये ठाकुर फाग के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या करती हैं स्त्रियाँ जिराई बनाती हैं और इस प्रकार का जो है ये होता है। ठीक है, इसके बाद ईसुरी फाग भी आप याद रखें और राई फाग, ये 3 प्रकार के फाग जो हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में फेमस हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसी में बुंदेलखंड में
अगला है बेरेटा गायन। ठीक है, तो जो बेरेटा गायन है ये वही क्षेत्र बुंदेलखंड। ठीक है, मूलतः जो है ये कथा गायन शैली है। ठीक है, किस प्रकार का गायन है, तो एक प्रकार की कथा गायन शैली है जिसमें कथाएं जो है गाई जाती हैं। अब ये विषय कहाँ से लेते हैं, तो महाभारत हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से महाभारत सहित अनेक जो लोक नायकों की कथाएं हैं उनको जो है ये गायन के रूप में जो है गाते हैं। ठीक है, एक गाने के रूप में, गीत के रूप में जो है गाते हैं, और यही जो है बेरेटा गायन कहलाता है। तो इसमें क्या लेते हैं, कथा गायन शैली एक प्रकार की, महाभारत के विषय या अनेक जो लोक नायक हुए हैं उनकी कथाओं का जो है गायन होता है। ठीक है, केंद्रीय रूप से एक व्यक्ति गाता है। ठीक है, एक सेंटर में व्यक्ति होगा, वो केंद्रीय रूप से गाता है, बाकी सब क्या करेंगे, उसका साथ देते हैं। तो इस प्रकार से ये गायन होता है बुंदेलखंड में, जिसे बेरेटा गायन कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा देवारी गायन भी बुंदेलखंड में बहुत फेमस है। ठीक है, देवारी गायन जो है ये दोहों पर केंद्रित होता है। ठीक है, तो दोहे के रूप में जो है, दोहे के प्रकार में जो है इसको गाया जाता है देवारी गायन, क्योंकि बुंदेलखंड का एक फेमस गायन है ये भी। ठीक है, ये जो है मुख्य रूप से दिवाली के अवसर पर, ठीक है, दीपावली जब होती है उस समय पे देवारी गायन होता है बुंदेलखंड में। ठीक है, देखिए दीपावली के अवसर पर ये प्रमुख रूप से जो गाते हैं वो लोग अहिर, गवली, बरेदी और धोसी जातियाँ, ये जो जातियाँ हैं वहाँ पे अहिर, गवली, बरेदी और धोसी जातियाँ, यही मुख्य रूप से देवारी गायन जो है दीपावली के अवसर पर करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है जगदेव का पुवारा। ठीक है, जगदेव का पुवारा जो है, देखिए ये वही क्षेत्र आप लिखेंगे तो बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये मूलतः जो है भजन शैली है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जो मूलतः अलग अलग समय बताया है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करें। मूलतः भजन शैली है ये जगदेव का पुवारा जो है। ठीक है, और चैत्र और क्वार के मास में जो है ये गाया जाता है प्रमुख रूप से। ठीक है, चैत्र और क्वार का जो महीना होता है उस समय पर जगदेव का पुवारा जो है गाया जाता है। ठीक है, ज्वार गीत भी गाए जाते हैं इस समय पर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये जो है बुंदेलखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लोक गायन थे। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लें और याद करने की कोशिश करें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बघेलखंड की। ठीक है, देखिए बघेलखंड में भी कई प्रकार के लोक गायन होते हैं। ठीक है, जिसमें बसदेवा गायन जो है, बसदेवा गायन काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो बसदेवा गायन, इसका क्षेत्र बघेलखंड, और ये पारंपरिक गायक है, गायक जाति होती है यहाँ पे, जिसको हरबोला कहा जाता है। मतलब मुख्य रूप से जो गाते हैं ये बसदेवा गायन जो करते हैं बघेलखंड में, उनको हरबोले कहा जाता है। ठीक है, प्रमुख रूप से ये यही गाते हैं इसको। ठीक, मुख्यतः इसमें क्या गाया जाता है, तो देखिए श्रवण कुमार की जो कथा है, श्रवण कुमार की जो कथाएं हैं उसी का गायन जो है ये लोग बसदेवा गायन में करते हैं, जो हरबोले कहे जाते हैं। ठीक है, इसी को सरमन गायन भी कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, सरमन गायन, श्रवण कुमार की कथा गाते हैं, श्रवण कुमार को सरमन, लोग यहाँ की भाषा में सरमन सरमन कह के पुकारा जाता है, इसलिए सरमन गायन के नाम से भी जाना जाता है ये। ठीक है, तो बसदेवा गायन हो गया। बसदेवा गायन के अलावा बिरहा गायन, देखिए बिरहा शब्द से ही क्लियर है। ठीक है, तो बिरहा गायन जो है ये बघेलखंड में ये एक श्रृंगार परक विरह गीत है। ठीक है, विरह मतलब बिछड़ या बिछो वगैरह जो होता है इस प्रकार के, इसलिए जो है जो गीत गाए जाते हैं जो इस समय पे, तो ये जो है बिरहा गायन कहा जाता है। बघेलखंड में बहुत फेमस है, सुनसान इलाकों में खेत वेत में बैठ के लोग जो है ऊंचे स्वरों में इसको गाते हैं। ठीक है, और ये बिरहा गायन कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बघेलखंड में विदेशिया गायन। ठीक है, विदेशिया गायन क्या है, देखिए क्या होता है कि जो यहाँ की गडरिया, तेली या कोटवार जाति के जो लोग होते हैं, गडरिया हो गए, तेली हो गए, कोटवार, इन जातियों के जो लोग होते हैं वो एक जो गायन करते हैं उसे विदेशिया गायन कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये विदेशिया गायन जो है ये भी एक प्रकार का बिछोह और मिलन की अभिलाषा का गीत है। ठीक है, जिसमें बिछड़ना, फिर मिलना, फिर बिछड़ना, इस तरह का, तो उस प्रकार के विषय से रिलेटेड जो गायन करते हैं ये गडरिया, तेली और कोटवार जाति के लोग करते हैं यहाँ पे, इसको विदेशिया गायन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्षेत्र याद रखें बघेलखंड। ठीक है, और फाग गायन जैसा कि बताया था मैंने कि हर क्षेत्र में होता है, तो यहाँ बघेलखंड में भी फाग गायन होता है। ठीक है, लोग जो है समूह में, पुरुष लोग मेनली यहाँ पे पुरुष लोग करते हैं फाग गायन। ठीक है, तो समूह में जो है ढोल वोल लेके जो है एक दूसरे के घर पे जाते हैं और बजाते हुए गायन करते हैं, ये फाग गायन कहा जाता है। ठीक है, होली के समय पर होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे मध्य प्रदेश के लोक गायन से रिलेटेड बात की हमने। कल हमने बात की थी नेमाड़ और मालवा की, आज बात कर ली बघेलखंड और बुंदेलखंड की। ठीक है, तो ये लोक गायन है, या इस सेक्शन से मध्य प्रदेश के प्री हो या मेंस हो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब फिर से आपसे एक बार यही कहूँगा कि अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए,
अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और एक बात और, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर आपको हमारे नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।